हेलो गाइस, वेलकम टू गेटवे ऑफ नॉलेज। आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल में दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। कई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि ईएमएफ वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना है और टर्मिनल वोल्टेज वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं। सबसे पहले आपको मोटे तौर पे इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि ईएमएफ किसी भी सोर्स का इंटरनल पोटेंशियल है, अंदर का पावर है, ईएमएफ फोर्स है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो टर्मिनल के बीच, या वो सोर्स हो या फिर लोड हो या फिर किसी भी दो टर्मिनल के बीच, दो जगह के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम लोग जो आता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ईएमएफ को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में जानते हैं, वोल्टेज सोर्स के बारे में जानते हैं। तो सोर्स, वोल्टेज सोर्स दो टाइप का होता है। सबसे पहले एक आइडियल सोर्स और एक प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स सिर्फ किताबों में है, पढ़ने के लिए है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। हर एक सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस में अगर कोई भी करंट फ्लो करेगा, तो जब भी करंट कोई फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू से, तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा ही। आई आर ड्रॉप होता है, उसको वोल्टेज ड्रॉप से हम लोग बोलते हैं। कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा ही। तो जब ईएमएफ के बारे में हम लोग जब जानेंगे, तो कोई भी अगर हम सेल लेते हैं जो भी वोल्टेज सोर्स है, अगर उस सेल के थ्रू से कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, अगर लोड कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब है कि सोर्स ओपन सर्किट है। सोर्स के थ्रू से दोनों टर्मिनल ओपन है। और जब भी कोई भी सोर्स ओपन सर्किट है, मतलब कि इसके थ्रू से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सोर्स के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे कोई भी करंट जब फ्लो नहीं करेगा, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इससे इससे क्या होता है ना, जो सोर्स का जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज सेल का एक्चुअल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। तो इसी को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएमएफ से लिखते हैं और इसको ई से डिनोट करते हैं। और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी, टर्मिनल वोल्टेज भी कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, वोल्टेज। तो जैसे कि कोई भी सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए सपोज आर है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को। जब सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग अगर किसी लोड को लगाते हैं, लोड कनेक्ट करने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है। और किसी भी क्लोज सर्किट में अगर एक वोल्टेज सोर्स है, उसमें तो थोड़ा सा कोई ना कोई ड्रॉप आता है, करंट थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा। डाउन हो और जाता जो है, करंट डिक्रीज हो सर्किट जाता को है कंप्लीट पोटेंशियल करेगा, जो डिफरेंस है। वो करंट तो उसको सोर्स के डिक्रीज थ्रू से होने ही के बाद गुजरेगा। के जो पोटेंशियल तो डिफरेंस है उसे सोर्स के ही अंदर जो वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस हम है, लोग वो उसी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज को क्रिएट हम लोग करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस उस कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से तो यही कुछ भी डिफरेंस थोड़ा है। सा जो डिफरेंस आप पोटेंशियल मोटे ड्रॉप मोटे होगा तौर वहाँ पे ये पे, समझ जिसे सकते हैं वोल्टेज कि ड्रॉप के नाम से हम किसी लोग भी जानेंगे, सिंपली आप दिमाग पे जानते ही इमेजिन हैं। कर सकते हैं कि किसी भी सपोज आपके सामने कोई ड्रॉप होने बैटरी की है। वजह से जो अगर सोर्स बैटरी का भी जो साथ कुछ टर्मिनल भी वोल्टेज कनेक्ट है, नहीं है, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन पे अगर अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करते हैं किसी भी वोल्ट मीटर से या फिर किसी भी मल्टीमीटर से मेजर करते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बता रहा है वो ईएमएफ है। और अगर उस बैटरी के साथ किसी भी लोड का कनेक्ट कर देते हैं, तो लोड कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आप अगर बैटरी के टर्मिनल को मेजर करते हैं, टर्मिनल का बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। सपोज अब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई अगर वोल्टेज सोर्स है, उसका टर्मिनल वोल्टेज ओपन सर्किट के कंडीशन पे, जब कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो, उस कंडीशन में अगर 13 वोल्ट शो कर रहा है वो, और उसके बाद कुछ देर बाद अगर उसमें आप कुछ लोड कनेक्ट करते हैं, और लोड कनेक्ट करने के बाद फिर से आप टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो उसमें अगर आपको 12 वोल्ट शो कर रहा है, तो वो जो 1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, 13 वोल्ट टू 12 वोल्ट, वो 1 वोल्ट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के में ड्रॉप होने की वजह से आ रहा है। सोर्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें जो करंट फ्लो करने की वजह से आईआर ड्रॉप होता है। उस ड्रॉप की वजह से 1 वोल्ट का, जो भी एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, उसे ही वोल्टेज ड्रॉप के रूप में लेते हैं। और जो ड्रॉप होने के बाद जो टर्मिनल वोल्टेज है 12 वोल्ट, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे भी से डिनोट करते हैं, भी इक्वल टू वोल्टेज। और जब सर्किट ओपन सर्किट रहता है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। आप ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में कहीं पे लिखना हो या फिर किसी भी जगह पे आपको लिखना होगा, या फिर आप चाहे तो नोट्स में भी अपने बना सकते हैं, नोट्स में राइट डाउन करके आप रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग नो करंट, दैट इज ऑन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के कंडीशन पे ऐसा होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट करते हैं।
तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द EMF E ऑफ द सेल एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में जैसे कि दिखाया गया है कि EMF E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल r है, स्मॉल r से सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 1 में आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरे फिगर पे जो दिखाया गया है उसमें वोल्टेज को दिखाया गया है। व्हेन ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, एक देखिए, आप देखिए बड़ा वाला जो R है, इसको इस R से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इज एज ए लोड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। करंट I स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एक करंट I स्टेब्लिश हो जाता है जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, सर्किट में फ्लो करता है। द करंट कॉजेज ए वोल्टेज ड्रॉप, जो करंट है एक वोल्टेज ड्रॉप को क्रिएट करता है। IR स्मॉल r मतलब सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को है। लेकिन हम लोग नेटवर्क सर्किट में जनरली सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सोर्स के थोड़ा से बगल पे हम लोग बनाते हैं अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सो दैट टर्मिनल वोल्टेज V इज लेस देन द EMF ऑफ द सर्किट। जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका कुछ फॉर्मूला से आप देख लीजिए, ए इक्वल टू वही ओम्स लॉ पे ही सारा बेस्ड है। आई इक्वल टू E/R+R, आर कैपिटल आर लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते करते आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए आपको E-V/I करना होगा। और इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के बाद E-V/V इंटू आर। ई यहाँ पे है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ई यहाँ पे है EMF ऑफ द सेल, भी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल वोल्टेज, और आई है करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, और आर है रेजिस्टेंस जो कि लोड के तौर पर काम कर रहा है। तो आप देख लीजिए यही है। अब मोटे मोटे तौर पे आप लोग समझ चुके होंगे कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।